बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। ख़ास मौक़ों पे कुछ ख़ास चीज़ें तो बनाई ही जाती हैं और ख़ास तौर पे ईद का मौका हो और कुछ स्पेशल ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए मैं आज आपके लिए एक स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवाबी फिरनी सवैयाँ। बहुत ही ख़ास सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद के मौके पर। और साथ में मैंने शीर खुरमा भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़े की और यम्मी है। ईद की टेबल पे आपकी टेबल को चार चाँद लगा देंगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स। यहाँ पर हमने ले लिया सवैयाँ, 250 ग्राम सवैयाँ हैं, जिसको हमने बारीक बारीक छोटे साइज़ में कर लिया, तोड़ के हाथ से क्रश कर लिया। तो हमने यहाँ पर ली है गोल्डन, और यहाँ पर लाइट वाली भी होती हैं, तो आप जो सी चाहे आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो हमने इसको हाथ से तोड़ के छोटा छोटा सा कर लिया है। यहाँ पर हमने रख दिया एक पैन, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून घी। हमें सवैयों को ब्राउन करना है, गोल्डन करना है, फ्राई करना है अच्छे से। तो मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश हमने की हुई सवैयाँ। इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से, जब तक कि इसका कलर भी चेंज नहीं होता और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी नहीं आने लगती। उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे। तो देखिए सवैयों का कलर चेंज होने लग गया है। इसको हम हल्की स्लो फ्लेम पे भून रहे हैं अच्छे से। तो इसका जैसे ही कलर चेंज हुआ है, अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर। हमने 3 टेबल स्पून चीनी लेकर इसको पीस लिया था, तो हमने इसमें डाल दिया 3 टेबल स्पून शुगर पाउडर में है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून सफ़ेद इलायची का पाउडर। तो अब हम 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको भूनेंगे अच्छे से। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हमें सवैयों को भूनते हुए, और ये बहुत अच्छे से भून चुकी हैं। अब हमने वही सर्विंग डिश ली है जिसमें हमें अपनी सवैयों को, फिरनी सवैयों को सर्व करना है। तो यहाँ पर हम अपनी भुनी हुई सवैयों को आधे से ज़्यादा डाल लें, और हम थोड़ी सी इसमें से बचा लेंगे और आधी से ज़्यादा इस सर्विंग डिश में डालेंगे। तो देखिए मैंने थोड़ी सी बचा ली है और बाकी हमने इसमें डाल दी। अब हम इसको प्रेस करके बिल्कुल एक लेयर सेट करेंगे भुनी हुई सवैयों की। अच्छे से प्रेस करेंगे इक्वल। स्पैचुलर की मदद से ज़्यादा इजी हो जाता है, तो हम इसको स्पैचुलर से सेट कर रहे हैं। अब हम इसको साइड में कर देंगे और अपनी फिरनी की तैयारी करते हैं। तो देखिए ये मैंने साइड में कर दिया। अब जो हमारी थोड़ी सी रह गई हैं सवैयाँ भुनी हुई, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। थोड़ा सा फूड कलर डालें, 1/4 1/4 टीस्पून टीस्पून। हमने ये इसमें फूड ऑप्शनल है, कलर आप डाल चाहें दिए। तो डालें या ना डालें। और इसको और हम इसको हम थोड़ा एक सा दफ़ा और और 2 भूनेंगे। से 3 मिनट तक खूब अच्छा सा गोल्डन सा कलर करके भून लेंगे, और इसको हम साइड में 2 कर मिनट देंगे। तक हम इसको और भूनेंगे, ज़रा सा अच्छा सा कलर देंगे गोल्डन सा। तो देखिए भुन गई है, अब मैं इसको साइड में कर रही हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया 1 लीटर मिल्क, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 3 टेबल स्पून हमने चावल लिए थे, जिसको हमने भिगोकर सोक कर लिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया। तो हमने 3 टेबल स्पून चावल डाल दिए इसके अंदर, और 1 लीटर दूध है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे, और फिर स्लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं कुक करते हुए, और ये अब थिक होने लग गई है। 15 मिनट हमने इसको स्लो फ्लेम पे कुक किया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ कप शुगर ऐड करूँगी। मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हाफ कप शुगर, और इसमें हम साथ ही डाल देंगे खोया। अगर आप चाहते हैं खोया डालना तो खोया डालिए, वरना आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हम खोया डाल रहे हैं तो खोए से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 150 ग्राम, मैं यहाँ पर खोया डाल रही हूँ। अब हम इसको खोया डालने के बाद और शुगर डालने के बाद मज़ीद 15 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा हमें इस फिरनी को तैयार होने करने के लिए। तो मैं इसको स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ, और मुसलसल इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए हम इसको कुक कर रहे हैं।
जैसे ही कुक होगी मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितनी इसको थिक करनी है। तो देखिए आधा घंटा हो गया है हमें फिरनी को कुक करते हुए और ये अच्छी खासी थिक हो चुकी है। बस अब लास्ट में हम इसमें डालने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड, जिसको हमने थोड़े से दूध में डिसॉल्व कर लिया था। तो अब हम कस्टर्ड डाल के तकरीबन 5 मिनट तक इसको और कुक करेंगे। अगर कस्टर्ड नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, तो इससे थोड़ी सी थिकनेस अच्छी आ जाती है। तो मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम इसको 5 मिनट और कुक करेंगे। तो देखिए हमारी फिरनी बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। तो फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा वाटर, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया। इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो इसको हम मिक्स करेंगे। तो बस हमारी ये फिरनी रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी फिरनी को सेट की हुई सवैयों पे पोर कर देंगे, बहुत अच्छे से इसकी लेयर लगाएंगे एक। तो देखें इस तरह की हमें थिकनेस चाहिए अपनी फिरनी की। तो बहुत ज़बरदस्ती हमारी नवाबी फिरनी सवैयाँ रेडी हो गई हैं। तो बस हम इस पे पोर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अब एंड में हमने जो सवैयाँ बचा कर रखी थी वो ऊपर से इसकी एक लेयर लगाएंगे, हल्की सी बारीक पतली सी लेयर लगानी है, हमें ज़्यादा नहीं लगानी है। तो बस जो बाकी रह गई थी अब इसके ऊपर हम अच्छे से फैलाकर डाल देंगे। सवैयाँ हमने बहुत अच्छे से ऊपर सेट कर दी हैं। अब ऊपर हम डाल रहे हैं स्लाइस में कटे हुए पिस्ते और बादाम। इससे हम इसकी गार्निशिंग करेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हमने पिस्ते बादाम से गार्निशिंग कर दी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।